अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के छठे दिन आज रामलला के विग्रह को कराया जाएगा दिव्य स्नान। 125 कलशों से नहलाया जाएगा। अयोध्या में आज शय्याधिवास का अनुष्ठान भी होगा। 22 जनवरी की सुबह की पूजा के बाद दोपहर में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की मूर्ति का किया जाएगा अभिषेक। प्राण प्रतिष्ठा के 5वें दिन शनिवार को अयोध्या में हुआ महाअनुष्ठान। रामलला के विग्रह के अधिवास के साथ हुई वास्तु पूजा। 88 कलशों में एकत्रित जल से कराया गया स्नान। राम मंदिर की यज्ञशाला में विधि विधान से पूजन की क्रिया जारी। चलित प्रतिमा को कराया गया नगर भ्रमण। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन के लिए राम मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। 2500 क्विंटल फूलों से संवारा जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या हुई रोशनी से सराबोर। राम मंदिर लाइटिंग से जगमगाया। अयोध्या में राम भक्ति में डूबे लोग लता मंगेशकर चौक पर नाच गाकर मना रहे हैं रामलला के आने की खुशी। 22 जनवरी के लिए पीएम मोदी का फाइनल शेड्यूल सामने आया। सुबह 10:25 पर पहुंचेंगे अयोध्या एयरपोर्ट। 10:55 पर पहुंचेंगे श्री राम जन्मभूमि। 22 जनवरी को दोपहर 12:05 से लेकर 12:55 तक होगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह। दोपहर 1 बजे होगा सार्वजनिक कार्यक्रम। अयोध्या में करीब 4 घंटे बिताएंगे प्रधानमंत्री। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने वाले वीआईपी को विशेष प्रसाद मिलेगा, जिसमें कंदमूल, सरयू का जल, रुद्राक्ष और कुमकुम शामिल। प्राण प्रतिष्ठा में विशेष अतिथि को मिलने वाला प्रसाद शुद्ध देशी घी से तैयार किया जा रहा है। 13 लाख से ज्यादा लड्डू, 3 लाख से ज्यादा स्टील के टिफिन में किए जा रहे हैं पैक। अतिथियों के लिए हनुमान जी का वस्त्र और एक किताब भी बड़े पैकेट में पैक किए जा रहे हैं। पीएम मोदी, सीएम योगी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, बीजेपी के सभी सांसदों और उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों और विधायकों को पैकेट भेजेगा ट्रस्ट। काशी के डोमराजा समेत रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में यजमान बनेंगे आदिवासी बनवासी समाज के 15 प्रतिनिधि। ये सभी यजमान प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अपनी पत्नी के साथ होंगे शामिल। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि का भी होगा भव्य वादन। अलग अलग राज्यों से आए 50 से ज्यादा वाद्य यंत्रों की होगी प्रस्तुति। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से राज परिवार के राजा महेश्वर सिंह पहुंचे अयोध्या। भगवान राम के लिए गिफ्ट में लाए चांदी के चरण पादुका। अयोध्या में राम मंदिर का मुख्य गेट लाइटिंग से जगमगाया। गेट पर फूलों से लिखा गया जय श्री राम। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर को भी सजाया गया, लगाई गई लाइटिंग। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर पहुंचे राम भक्त जय श्री राम के नारों के साथ झूमते नजर आए। अयोध्या में सैंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की दिखी कलाकारी। रामकथा पार्क में रेत से बनाई भगवान राम और राम मंदिर की तस्वीर। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलीला का आयोजन। भारी संख्या में देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एमपी के ओरछा में भी उत्साह। राजा राम मंदिर में भगवान राम को गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा। दिल्ली में भी राम मंदिर प्रतिष्ठा को लेकर की गई सजावट। बीजेपी ऑफिस रोशनी से नहाया। एमपी के इंदौर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी। इंदौर सेल्फी पॉइंट लाइटिंग से जगमगाया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी। चंदा क्लब ग्राउंड में लाइटिंग्स की गई। दियों से लिखा सियावर रामचंद्र की जय। गुजरात के सूरत में एक आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर की कलाकारी। 9,999 हीरो से बनाई भगवान राम और राम मंदिर की भव्य तस्वीर। सूरत में स्कूली छात्रों ने बनाई तीर धनुष की तस्वीर। 500 छात्र हुए शामिल, लिखा श्री राम। रामोत्सव को लेकर मुंबई की बांद्रा वर्ली सी लिंक भी सजाया गया। लाइटिंग में भगवान राम की बनाई गई तस्वीर। उज्जैन में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले बाबा महाकालेश्वर मंदिर में संध्या भजन आरती। रोशनी से जगमगाया महाकाल लोक। रायबरेली में प्राण प्रतिष्ठा से पहले सजी दुकानें। जय श्री राम पताका की बिक्री बढ़ी। राम भक्ति में डूबी शिरडी, निकाली गई शोभा यात्रा। रामायण के अलग अलग प्रसंगों को दर्शाया गया। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सुरक्षा के लिए गरुड़ ड्रोन की भी इस्तेमाल। पुलिस ने किया टेस्ट। पेट्रोलिंग के साथ भी भीड़ को रखेगा नजर। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर को लेकर लेख लिखा। बोले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव के पुनर्जागरण का प्रतीक। सीएम योगी ने राम मंदिर को लेकर एक अखबार में लिखा लेखा कि जिस अयोध्या को धरती का बैकुंठ कहा गया वो सदियों तक रही अभिशप्त। राम मंदिर के नाम पर साइबर फ्रॉड को लेकर सख्त योगी सरकार। पुलिस को सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए। 22 जनवरी को लखनऊ में पर्यटन स्थल रहेंगे बंद। धारा 144 लागू। 550 साल बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का इस पर बयान। 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में रहकर देखेंगे प्राण प्रतिष्ठा। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गाया राम भजन। श्री राम आ रहे हैं, भजन ने जीता दिल। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में किए दर्शन। कहा कि सौभाग्यशाली हूं कि मुझे यहां आने का मौका मिला। राम मंदिर पर चल रहे राजनीतिक विवाद पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्राण प्रतिष्ठा से पहले छलका असदुद्दीन ओवैसी का दर्द। जहां 500 साल मुसलमानों ने नमाज पढ़ी, वहां कांग्रेस के समय शुरू हुई थी पूजा। राम मंदिर के निर्माण से किसी को परेशानी नहीं। शिक्षा और बेरोजगारी पर भी ध्यान दे सरकार। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। भगवान राम पर पूरी आस्था पर उनके नाम नहीं होने चाहिए राजनीति। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। जिसे नहीं जाना वो ना जाए अयोध्या में। रामलला के दर्शन के लिए जाऊंगा, हरभजन सिंह का बयान। लोग भी नहीं चाहते प्राण प्रतिष्ठा में हो शामिल विपक्ष। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान।
सप्तपुरियों में से एक है अयोध्या। सभी संतों और भक्तों का स्वागत। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। अयोध्या में राम भक्तों के स्वागत के लिए जुटा बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा दिए बांटे, फ्री में चाय भी स्टॉल लगाए। 22 जनवरी को 1000 से ज्यादा मस्जिद, दरगाह और मदरसों में दीप जलेंगे। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का बयान। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बच्चों में उत्साह। दिल्ली के स्कूली बच्चों ने जय श्री राम के आकार में बनाई मानव श्रृंखला। चंडीगढ़ के सनातन धर्म मंदिर में बनाए जा रहे 125 क्विंटल लड्डू। रामलला को भोग लगाने के लिए 11 किलो लड्डू भेजे गए अयोध्या। दिल्ली में वीएचपी ने कार सेवकों का किया सम्मान। राम मंदिर के संघर्ष को किया याद। राम मंदिर को लेकर कर्नाटक बीजेपी का फैसला। 31 जनवरी से मार्च तक 25,000 राम भक्तों को कराए जाएंगे दर्शन। महाराष्ट्र में उल्लासनगर महानगर पालिका का फैसला। 22 जनवरी को मांस, मछली और शराब की बिक्री पर रोक। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर गुजरात में भी होगा आधे दिन की छुट्टी का ऐलान। सभी ऑफिसेज और स्कूल कॉलेजेस रहेंगे बंद। 22 जनवरी को दिल्ली में रहेगी आधे दिन की छुट्टी। सीएम केजरीवाल के प्रस्ताव पर एलजी ने लगाई मुहर। उद्धव ठाकरे को स्पीड पोस्ट से मिला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण। समारोह के लिए आमंत्रण नहीं मिलने पर उद्धव गुट ने साधा था निशाना। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने पुणे में कांग्रेस पर साधा निशाना। पूरा देश 550 साल बाद भगवान राम की घर वापसी का मना रहा है जश्न। पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की लोगों से अपील। 550 साल का इंतजार खत्म होगा। आज पूरा देश राममय है। 22 जनवरी को सभी लोग दीपावली मनाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज रामलीला देखेंगे। केजरीवाल सरकार के 3 दिन का विशेष आयोजन कराया है। फीवर एफएम पर अयोध्या कॉलिंग नाम से स्पेशल कवरेज। प्रोग्राम का टैगलाइन है, अब रेडियो पर अयोध्या दिखाई देगी। 21 और 22 जनवरी को फीवर एफएम पर होगा स्पेशल कवरेज। रामायण की पूरी कहानी सुनाई जाएगी। नीतीश भारद्वाज ने रामायण की कहानी को किया है नरेट। रामायण के पात्र में अनुपम खेर, नसीरुद्दीन शाह, जावेद जाफरी समेत कई लोग हैं शामिल। बिहार के अररिया से पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। शख्स ने राम मंदिर उड़ाने की दी थी धमकी। तमिलनाडु यात्रा के दौरान आज धनुषकोडी के कोठारडारामास्वामी मंदिर में पूजा अर्चना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम। धनुषकोडी के पास अरिचल मुनाई भी जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने शनिवार को रामेश्वरम में विधि विधान के साथ अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की। मंदिर प्रवेश से पहले समंदर में लगाई डुबकी। पीएम मोदी ने रामेश्वरम में रामायण पाठ में भी हिस्सा लिया। रंगानाथा स्वामी मंदिर भी गए पीएम। जयपुर के परकोटे में एक बार फिर पीएम मोदी का रोड शो होगा। सूत्रों के हवाले से खबर, हवा महल से रोड शो की हो रही है तैयारी। जंतर मंतर और आमेर भी जाएंगे पीएम मोदी। सिटी पैलेस भी जा सकते हैं। रोड शो के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों होंगे साथ। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ईडी ने बंगले पर 7 घंटे तक पूछताछ की। कई बार समन मिलने के बाद जांच में शामिल हुए हैं हेमंत सोरेन। ईडी अधिकारियों के बाहर निकालने के बाद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हेमंत सोरेन। कहा डटे रहेंगे, गोली खानी होगी तो कार्यकर्ताओं से पहले गोली खाएंगे। हेमंत सोरेन ने समर्थकों से कहा कि हम षड्यंत्रकारी जालों के पुत्रकार आगे बढ़ रहे हैं और उनके ताबूत पर हम लोग आखिरी कील भी ठोकेंगे। सपा सांसद डिंपल यादव का बीजेपी पर निशाना। विपक्षी दलों पर सीबीआई ईडी का शिकंजा बढ़ रहा है कहा। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को राहत नहीं। 3 फरवरी तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। बिहार में मंत्रियों का विभाग बदला गया। रामचरितमानस पर बयान देने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विभाग बदलकर गन्ना मंत्रालय उन्हें दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचेंगे। विधानसभा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज 2 दिन के अमेठी दौरे पर जाएंगी। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत अखंड रामायण पाठ में होंगी शामिल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिल्किस बानो केस में सभी आरोपी आज करेंगे सरेंडर। कोर्ट ने सभी याचिकाओं को रद्द किया था। अरुणाचल पहुंची राहुल की न्याय यात्रा। चीन से सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। राहुल गांधी के बीजेपी आरएसएस पर हमले लगातार जारी। कहा दोनों धर्म, जाति और भाषा के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं। हिंदी का अपना स्थान है लेकिन आपकी अपनी भाषा भी अहम है, राहुल गांधी का बयान। यात्रा के दौरान हमले को लेकर कांग्रेस ने दर्ज कराई एफआईआर। अजय माकन बोले जानबूझकर न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश की गई। कांग्रेस वर्कर्स पर अटैक निंदनीय, हिंसा पर उतारू है बीजेपी। न्याय यात्रा पर हमले को लेकर अखिलेश ने जताई नाराजगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का आरोप। कहा न्याय यात्रा को मिल रहा समर्थन, इसलिए बीजेपी ने करवाया हमला। असम से अमित शाह का राहुल पर निशाना। कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान उग्रवाद में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन मांग रहे हैं न्याय। सीट शेयरिंग में हो रही देरी पर बोले अखिलेश यादव। कहा सवाल सीट का नहीं, जीत का। सीट शेयरिंग को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा कि इंडिया अलायंस में महत्व नहीं मिला तो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए तैयार बीजेपी। 4 फरवरी से शुरू करेगी मास कनेक्ट प्रोग्राम। एमपी के सागर में सीएम मोहन यादव का ऐलान है। सागर को इसी सत्र से मिलेगा नया विश्वविद्यालय। गुजरात के भरूच में एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का एयर शो। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भरी उड़ान।
हवा में दिखाए हैरत अंगेज करतब। बिहार के गया में बौद्ध महोत्सव के दूसरे दिन कलाकारों ने बांधा समा, भजनों पर झूमते रहे लोग। गणतंत्र दिवस से पहले एक्शन में दिल्ली पुलिस, शहादरा में पुलिस की टीम ने सुरक्षा का जायजा लिया। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे की तैयारी, जवान कड़ाके की ठंड में कर रहे हैं ड्रेस रिहर्सल। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, कई ट्रेनें लेट हुई, यात्री कर रहे हैं ट्रेनों का इंतजार। नोएडा में पुलिस एनकाउंटर के दौरान हत्या के आरोपी 2 बदमाशों को गोली लगी। बिहार के समस्तीपुर में शख्स की गोली मारकर हत्या, कोर्ट जाते समय मारी गई गोली। पुलिस के मुताबिक शख्स जेल से छूटकर आया था बाहर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। जम्मू में माता वैष्णो देवी के त्रिकूट पर्वत के जंगलों में लगी भीषण आग, वन विभाग और श्राइन बोर्ड की टीम ने आग बुझाने में तत्परता दिखाई। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का विजयी आगाज, पहले मैच में बांग्लादेश को 84 रनों से हराया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत बांग्लादेश के खिलाड़ियों के बीच विवाद, भारत के उदय सारन से भिड़े बांग्लादेश के अरिफुल इस्लाम, अंपायर्स ने किया बीच बचाव। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया को बड़ा झटका, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पूरी टेस्ट सीरीज से हो सकते हैं बाहर। टाटा ने आईपीएल के 5 साल के टाइटल राइट्स 2500 करोड़ रुपए में खरीदे, 2028 तक टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करेगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने की अभिनेत्री सना जावेद से शादी, सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो।